बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आइए सुंदर साथ जी, आज हम बड़ी रांग में सागर झिमी जो बीच वाला जो फिरा हुआ है, उसमें दो सागरों के बीच में एक जिमी की शोभा और दो जिमी के बीच में एक सागर की शोभा। तो सुंदर साथ जी, पहले हम जाएंगे दो सागरों के बीच में जो जिमी की शोभा है, उसी की शोभा को हम पहले निहारेंगे। एक जिमी, वहां पे हम खड़े हैं सुंदर साथ जी, तो चारों दिशा में और चारों कोनों में बड़ी बड़ी महाहवेलियों की शोभाएं हैं। और इन महाहवेलियों के भीतरी तरफ हम देखते हैं तो चारों तरफ घेर के चारों दिशा में मिलाकर 48,000 रोज की शोभा और 48,000 वनों के अंदर चांदनी चौक की शोभा। सुंदर साथ जी, जब हम रंग महल से सुखपालों में बैठकर श्री राजश्यामा जी और हम सब सखिया यहाँ पे आते हैं सखिया, तो हम में से कुछ सखिया इस वन में आए बगीचे, नहरें, चाहे बच्चे, इन सब में खेलने चली जाती है हम सब सखिया। और हम में से कुछ सखिया इस महल, मंदिर, कोठरिया और उन सब के बीच में जो त्रिपोलिया में जो गलियां है, उस गलिया में भी हम कुछ सखिया खेलने चली जाती हैं। और हम में से कुछ सखिया इस बीच जो जिमी की जो हवेली है, वो बड़ी हवेली जो है चारों तरफ घेर के, उनकी जैसी ही है शोभा, लेकिन फर्क सिर्फ इतना ही है कि चारों तरफ जो बड़ी राम की जो बड़ी हवेलियां है, 80 हवेलियां, मानो कि इस जिमी की चारों दिशा में, चारों कोनों में जो बड़ी हवेलियां है, वो नंगों से बनी है। लेकिन उन सब के बीच में ये जिमी की जो हवेली है, ये बेल, पत्तों, फूलों, वृक्षों से बनी है सुंदर साची। लेकिन ऊंचाई तो इन हवेलियों की जैसी ही है, और उसके अंदर हवेली, महल, मंदिर, कोठरिया, सब कुछ शोभा उनकी जैसी है। तो ये चारों तरफ घेर के जो 48,000 बगीचे और 48,000 रोस, और इन सब के मध्य में भी हम आते हैं तो 1600 कोस की सुंदर रोस, और इसी रोस के अंदर भीतरी तरफ आएंगे तो भूम भर ऊंचा चबूतरा उठा है। चबूतरे की चारों दिशा में भूम भर की सीढ़ियां, और इसी सीढ़ियां से हम इस भूम भर ऊंचे चबूतरे पर चढ़ जाएंगे ना, तो सुंदर ये 12,000 हवेलियों की 12,000 हार हमें दिखाई देगी। हर दिशा में 12,000, 12,000, 12,000 हवेलियां, और इन हवेलियों के बीच बीच में त्रिपोलियों की शोभा। हर हवेली की चारों दिशा में सुंदर दरवाजे की शोभा, और दरवाजे के दाएं बाएं सुंदर चबूतरों की शोभा है।
हर चबूतरे की चारों कोनों में सुंदर वृक्ष के तन्ने के थंभ लगे हैं और सुंदर सुंदर मेहराब भी बनी है। और इस चबूतरे पर सुंदर गालीचा बिछा है, सिंहासन, कुर्सियां, और तीन दिशा में तीन तीन सीढ़ियां हैं और एक दिशा में तो हवेली की दीवार बन गई। ऐसे सभी हवेलियों के चारों दिशा में ऐसी शोभा बनती जाती है। ऐसी एक ही बोम में 14 करोड़ 40 लाख हवेलियां हैं। उन सभी की शोभा एक जैसी है। और इस हवेलियों के जो आमने सामने दरवाजे आते हैं, उन दरवाजों के सामने भी 24 मेहराबों की शोभा सुंदर बनती है। जहां 4 हवेलियों के कोनों में सुंदर बीच वाले त्रिपोलियों में सुंदर चबूतरे की शोभा बनती है और वहां पे 24 मेहराबों की शोभा सुंदर हमें निहार सकेंगे। तो ऐसी सुंदर साची 14 करोड़ 40 लाख बोम तक ऐसी शोभा हमें दिखाई देगी। और बाहर की तरफ हम रॉस पर घूमेंगे तो ये जो चबूतरे थे, बाहर की किनार पर जो हवेलियां हैं, उस हवेली की बाहर की तरफ दरवाजे के दाएं बाएं जो चबूतरे हैं, वो चबूतरे भी 14 करोड़ 40 लाख बोम तक गुर्जों के रूप में शोभायमान है। और तो और हम एक हवेली में प्रवेश करेंगे ना, तो एक हवेली में सबसे पहले एक सुंदर रॉस आएगी, फिर 6000 मंदिरों की हार। उसमें से एक मंदिर के दरवाजे से हम प्रवेश करेंगे ना, तो फिर त्रिपोलियों की शोभा पार करेंगे। उसके बाद 6000 मंदिरों की दूसरी हार, उसमें से भी हम एक मंदिर के दरवाजे से अंदर प्रवेश करेंगे। तो फिर त्रिपोलियों की शोभा को पार करने के बाद 12,000 मोहलातों की 12,000 हार, उसमें से एक महल के अंदर प्रवेश करेंगे तो हवेली की जैसी ही शोभा है। 6,000 मंदिरों की 2 हार, उन सब के बीच बीच में त्रिपोलियों की शोभा, और मध्य में 12,000 मंदिरों की 12,000 हार। और उसमें से एक ही मंदिर में प्रवेश करेंगे तो महल जैसी ही शोभा है। गली, फिर 6,000 मंदिरों की हार, त्रिपोलियां 6,000 मंदिरों की हार, फिर त्रिपोलियां, और मध्य में 12,000 कोठरियों की 12,000 हार आई हुई है। इस कोठरियों में बगीचा, चबूतरा, किनार पर थंभ, हिंडोले, 6 बच्चे, ऐसी सुंदर एक हवेली की शोभा। ऐसी हर हवेली के अंदर महल, मंदिर, कोठरियां बनती जाएगी, हमें दिखाई देगी। हर हवेली के अंदर ऐसी शोभा दिखाई देगी। तो ऐसी शोभा 14 करोड़ 40 लाख बोम तक होगी। और इस 14 करोड़ 40 लाख, ये जो हवेली की शोभा थी, उसकी चांदनी में हम जाएंगे सुंदर साची, तो चांदनी की किनार पर भी जो हमारी बड़ी हवेलियां थी किनार पर नंगों वाली, उसकी जैसी शोभा है कि किनार पर एक बोम ऊंची सुंदर दीवार उठी है, इतनी चौड़ी है, उस पर हम परिक्रमा भी कर सकेंगे। जब हम परिक्रमा करते हैं तो चारों तरफ से सुंदर मंद मंद पवन की लहरें हमारे पर आ रही हैं। और किनार पर, बाहर के किनार पर जहां पे हवेलियों के दरवाजे थे, वहां पे सुंदर कमान की शोभा, और दरवाजे के दाएं बाएं जो चौखुंटे गुर्जों के रूप में ऊपर शोभा आई है, उसकी चांदनी में सुंदर घुमटों की शोभा।
जैसे कि बोम भर ऊंची दीवार पर इस गुर्जों के चौखुंटे गुर्जों पर चार बोम चार किनार पर थंबों की शोभा बन जाते हैं और इसी थंबों के अंदर ये गुमटियों की शोभा। इस गुमटियों के नीचे भी हम बैठ सकेंगे और ये गुमटियों के ऊपर और कमान के ऊपर सुंदर कंगूर की शोभा, कलश, ध्वजा, पताका और उसके अंदर सुंदर घुंघरू की शोभा। ऐसे किनार पर सुंदर साजी एक दिशा में 12,000 हवेलियां थी, तो जितनी हवेलियां हैं इतनी कमानों की शोभा और जितने दरवाजे थे उसके दाएं बाएं जो चौखुंटे गुर्ज ऊपर आ रहे थे उसी के ऊपर गुमटियों की शोभा। ऐसे एक दिशा में 24,000 गुमटियां, चारों दिशा में 12,000 कमानों की शोभा और 24,000 इस घुमटियों की शोभा। जब परिक्रमा करेंगे ना तो सारी शोभा को हम निहारते जाएंगे। अब इस बोबर ऊंची दीवार उठी है, उसी दीवार से हम सुंदर साजी बोम्बर सीढ़ियां इस चांदनी में नीचे उतरेंगे। तो जैसे हम बोम्बर सीढ़ियां उतरते हैं ना तो बेशुमार बगीचों की शोभा, नहरें, चहबच्चे, फुहारे उछल उछल कर हमें बुला रहे हैं, आओ सखिया इस बगीचों में सैर करो। इस फुहारों की कमानों के नीचे से हम जब पसार होते हैं ना तो सुंदर इनकी छांटे हमारे पर गिर रही है और इन बगीचों में से सैर करते हुए हम पूरी चांदनी के तीसरे हिस्से में मध्य में सुंदर दहलान की शोभा है। वो दहलान की शोभा भूम पर ऊंचे चबूतरे पर ये चौरस में आई है दहलान की शोभा, जिससे माणिक पहाड़ में गोलाई में थी, लेकिन यहाँ पे जो बड़ी हवेलियां और इस जिमी की हवेली के ऊपर भी चौरस की जगह में ये दहलानों की शोभा। इस पोबर ऊपर चबूतरे उठा है और उसकी दाएं बाएं रॉस की जगह छोड़कर चार चार थंबों की हार, उसमें सुंदर मेहराबे और उसके ऊपर भी छत डाल दी है और उसके ऊपर दूसरी बोम में बीच वाले जो थंब थे वो एक बोम और ऊपर उठे, तो दूसरी बोम में एक ही गली और दाएं बाएं सुंदर रॉस बन जाती है। तो इस दहलानों में हम बहुत सारी लीलाएं करते हैं और इसकी भीतरी तरफ देखते हैं तो बोम भर गहरा ताल, क्योंकि बाहर की तरफ तो बोम भर ऊंची दीवार पर हमारी दहलान की शोभा बनी और उसके मध्य में हम देखते हैं तो बोम भर ऊंचा चबूतरा उठा है और उसी के ऊपर टापू महल की शोभा है जो 20 बोम पर गया है। तो इस बोम पर ऊंचा जो चबूतरा उठा था उस पर दहलान की शोभा थी, तो इसी दहलानों से हम 3 सीढ़ियां नीचे उतर हम जलरौस पर जल चबूतरे पर जाएंगे और ताल के अंदर प्रवेश करेंगे और वहां से हम कस्तियों में या तो जल के जीवों पर बैठकर हम मध्य वाले जो चबूतरा उठा ना बोम्बर ऊंचा उस पर जो टापू महल है वहां पे हम पहुंच जाएंगे। चारों तरफ सुंदर रौस बनी है और मध्य में सुंदर ये टापू महल की शोभा है, उसमें प्रवेश करेंगे तो पहले महलों की शोभा आती है। चारों दिशा में बड़े बड़े दरवाजे, दरवाजे के दाएं बार रौस ऊपर सुंदर चबूतरों की शोभा, जैसे कि चबूतरे 20 बोम तक चौखुंटे गुर्जों के रूप में शोभायमान ले रहे हैं।
और चांदनी में इस दरवाजे के ऊपर सुंदर कमान की शोभा है। उस पर घुमटियां, चौरस जो गुर्ज है उस पर घुमटियों की शोभा, और दरवाजे के ऊपर कमान की शोभा, उस पर भी कंगूरे, ध्वजा, पताका, बहुत सुंदर शोभा है। और बाकी की जगहों में सुंदर कांगरे की शोभा है। और सुंदर साथ जी भीतरी तरफ जाएंगे तो सुंदर बगीचों की शोभा, और बगीचों के मध्य में सुंदर कमर भर ऊंचा चबूतरा उठा है। इस चबूतरे के मध्य में चौरस पानी का पाइप, जो हमारी ये हवेली थी, इसकी प्रथम भूमि में मध्य की त्रिपोलियों में मध्य की गली में एक मध्य की हवेली बनी थी, और इस हवेली की भी सुंदर शोभा है। चारों दिशा में दरवाजे, दरवाजे के दाएं बाएं छोटे छोटे चबूतरों की शोभा, और भीतरी तरफ प्रवेश करेंगे तो सुंदर मंदिरों की शोभा, फिर बगीचों की शोभा, और कमर भर ऊंचा चबूतरा, उस पर थंबों की शोभा, उसकी मेहराबों में सुंदर हिंडोलों की शोभा, और मध्य में पानी का स्तून, उसकी चारों तरफ सुंदर बैठक आई है। तो ये पानी का स्तून 14,40,00,000 और 20 होम ऊपर जाएगा। अभी हम जो टापू महल की शोभा देख रहे थे, तो 14,40,00,000 बोम तक ये पानी का स्तून ऊपर आ गया। अब इस टापू महल की जो प्रथम बोम है, इसी से ऐसी शोभा 20 बोम तक ऐसी बनती जाएगी। और चांदनी में क्या शोभा बन जाएगी? तो जो पानी का स्तून था ना, उसी की जगह तो सुंदर चह बच्चे का रूप धारण कर लिया पानी के स्तून ने। और उसकी चारों तरफ सुंदर बैठक है। बैठक की चारों तरफ 3-3 सीढ़ियां उतर कर हम चारों तरफ जो बगीचों की शोभा है, पहले बैठक आएगी, उसके बाद हम सीढ़ियां उतर कर इस बगीचों में घूमेंगे। बगीचों में भी सुंदर नहरें, चहबच्चे, फुवारे, और चारों तरफ घेर के दो जो घुमटियों की शोभा, घुमटियों के बीच में सुंदर कमान की शोभा। तो ये शोभा हमें 14,40,00,000 की चांदनी में हम देख रहे हैं शोभा। जब हम यहाँ बालाजी के साथ बैठेंगे ना, उसी की शोभा का वर्णन हमारे मुख से नहीं हो पाता। सुंदर सच। और हम जो सखिया कुछ कुछ महलातों में घूमती थी, लेकिन हम में से कुछ सखिया कहती है कि चलो सखिया अब हम सागरों में जाएं। तो हम एक ही सागर में आज जाते हैं। तो हम सब सखिया में से कुछ सखिया सागर के किनारे रम रही हैं। खेलते खेलते जब ज्यादा जोश में उमंग में आ जाती है ना सब सखिया, तो हम में से कुछ सखिया दौड़कर बालाजी के पास आ जाती हैं, और राजी और श्यामा जी का हाथ पकड़कर खींचकर रमने हेतु इस जलरौस पर बालाजी को लेके आ जाती है। तब तो खेलने में और आनंद आ जाता है। टोले जूदे जूदे खेल रही, रास रमती चढ़ती जोर, तहाँ राज श्यामा जी श्याम श्यामा को ल्यावही, तब खेल रचे चढ़त है जोर। तो इस सागर के चारों तरफ घेर के जो जलरौस आई है,
इसी जलरोज की चारों तरफ देखते हैं तो जैसे हमें जिमी की शोभा देखी वैसी ही शोभा है कि चारों तरफ घेर के 48,000 रोज की शोभा है और 48,000 बनों की शोभा और इस बनों में भी 48,000 चांदनी चौक आए हैं। इस चांदनी चौक में कमर पर ऊंचे जवेरों की सुंदर दो चबूतरे हैं सुंदर साची, जिनके ऊपर हरा और लाल वृक्ष आया है और चबूतरे में कई तरह की बेलों की और कई नक्शकारी है, एक दूसरे से अच्छी लगती है। और उस पर जो सीढ़ियां लगी हैं उसमें बेलों में कई तरह के नंग चढ़े हैं, वो चित्रकारी है। और इन चबूतरों पर नरम गद्दों और तकियों की सुंदर बैठक आई है। जब हम सखिया बालाजी के साथ चबूतरे पर बैठती हैं तब सभी पशु पंखी जिक्र सुभान करते हुए श्री रांची का मुजरा माने कि रांची के दर्शन करने के लिए आ जाते हैं। और तो और इस चबूतरे के आगे नूरी पशु पक्षी कई तरह के खेल करते हैं और राजश्यामा जी और हम सब रूहों को रिझाते हैं और हंसाते भी हैं। अनेक तरह की कलाएं दिखाकर नए नए तरीके से हमें सुख देते हैं। और चांदनी चौक की रेती की ज्योति तो बेशुमार है। यहाँ की भूमि बड़ी उज्जल और रेती बिजली की चमक के समान चमकती है। और हम सब सखियां कभी कभी इस चांदनी चौक में आई रेती में बालाजी के साथ बैठती भी है। इस रेती के कण कण में तथा लाल व हरे रंग के वृक्ष के पत्ते पत्ते में श्री राज श्यामा जी का स्वरूप दिखता है। और लाल हरा वृक्ष अपनी नूरी शीतल किरणें बिखेरते हैं हमारे ऊपर। इस भोंबर नीचे रेती का मैदान आया है सुंदर साजी। चारों कोनों में जो हमने जो शोभा देखी चांदनी चौक की, ऐसी शोभा सागर है तो सागर के चारों कोनों में सुंदर रेती के मैदान है। जैसे हमने चारों दिशा में ये बनों के अंदर चांदनी चौक देखे और उनके बीच बीच में सुंदर रोज की शोभा देखी तो चारों कोनों में क्या दिखाई देगा? तो रेती के सुंदर मैदान है। ये रेती के मैदान 4 लाख कोस की लंबाई चौड़ाई में है और उसकी दोनों तरफ देखते हैं हवेलियों की तरफ तो बोम्बर ऊंचे त्रिपोलियों की शोभा दिखाई दे रही है। और इस रेती में सुंदर सुंदर साजी इतनी सुंदर उज्जवल रेती है। रेती के एक एक कण मोतियों के समान लगते हैं और इस नूरी कोमल रेती में हम सखिया बालाजी के साथ कई तरह के खेल खेलते हैं। कभी हम सब सखिया मिलकर आपस में दौड़ लगाकर एक दूसरे से होड़ लगाते हैं कि कौन सखी पहले पहुंच जाती है। और दौड़ते दौड़ते फिर गुलाटे हम लगाते हैं इस रेती में। और हम में से कुछ सखियां तो दौड़कर उछलती हैं और पांव से रेत को भी उड़ाती है।
और कई सखियां आपस में होड़ लगाकर लंबी लंबी छलांगे भी लगाती है और फिर एक दूसरी पर ताली बजाकर हंसती है कि लो मैं पहुंच गई सबसे पहले। इत बहुत रेती में सखियां दौड़ दौड़ देत गुलाटे, कूदे दौड़े ठेकत है, रेत उड़ावे पाँव छाटे। कहूँ कहूँ सखिया ठेकत माहे रेती रबद कर, कहूँ कहूँ सखिया ठेकत माहे रेती रबद कर। पीछे हंस हंस ताली दे के, पीछे हंस हंस ताली दे के पड़त एक दूजी पर। तो ऐसे चारों कोनों में एक सुंदर रेती के मैदान आए सुंदर साजी, उसने बहुत सारी लीलाएं, उसके सिवा भी बहुत सारी लीलाएं हम करते हैं सभी सखिया सुंदर साजी। जब हम युगल स्वरूप के साथ यहाँ आती हैं तो हम सागरों की सैर करते हुए तरह तरह की प्रेम लीलाओं का अनंत आनंद हम भी लेते हैं। और तो और सभी जानवर प्रेम में भरकर जल के अंदर तैरने की क्रीड़ाएं भी करते हैं हमें देखकर। सभी नूरमयी पशु पंखी अति सुंदर मोहक चाल से चलकर, कोई तैरकर, कोई कूदकर, तो कोई आकाश में उड़कर हम सबको अनेक तरह से रिझाते हैं। और इस सागर के किनारे से टापू महल में जाने हेतु अनेक प्रकार के जल के जहाज, बड़ी बड़ी स्टीमर हमारे लिए खड़े हो जाती हैं। साथ ही साथ अनेक प्रकार के जल के बड़े बड़े जीव, मछलियां, दरियाई घोड़े, मगरमच्छ, सांप आदि हम सखियों को अपनी पीठ पर बैठाकर टापू महल ले जाते हैं। हम सब सखियां इन जहाजों या जल के जीवों पर सवार होकर कभी कभी टापू महलों के चारों तरफ घूमती है, तो कभी कभी टापू महलों के बीच बीच में से गुजरती है। ऐसे सागरों में सवारी करने में हमें बहुत आनंद आता है। तो सुंदर साथ जी एक सागर की शोभा देखते हैं ना, चारों तरफ की ग्रिड है ना, ये 16 करोड़ कोस की है और उसकी लंबाई चौड़ाई 4 करोड़ कोस की है। और इस सागर के मध्य में तीसरे हिस्से में मानो कि चारों तरफ घेर के जो बड़ी हवेलियां आई हैं, हर दिशा में 12,000 हवेलियों की शोभा आती है। तो 4,000 हवेलियों के सामने, जैसे कि चारों दिशा की मध्य की जो 4 हवेलियां हैं, उन्हीं के सामने ये 12,000 टापू महलों की 12,000 हार शोभायमान है। ये टापू महल अलग अलग शोभा ले रहे हैं। जैसे कि छोटी हवेलियां की तरफ हम आते हैं तो टापू महल थोड़े छोटे होते हैं, लेकिन हम और आगे जो तीसरा फिरावा है हमारा, उसी तरफ जाएंगे तो टापू महलों की शोभा थोड़ी बढ़ जाती है, उसका विस्तार बढ़ जाता है।
तो ऐसे सुंदर साजी अलग अलग ये टापू माल है ना, 450 कोस के, 500 कोस के, 550, 600 कोस के अलग अलग टापू शोभायमान यहाँ पे है एक ही सागर के अंदर। उसमें से हम 600 कोस वाला टापू माल है ना, यहाँ पे हम सब सखिया पहुंच जाए। चलो हम इस कश्तियों में बैठ गए, एक साथ चारों तरफ से कश्तियां आ गई और इस टापू महल के ऊपर उतर गई। तो देखते हैं, तो चारों तरफ गिर के पहले जलरौस है, इसी जलरौस पर सब कश्तियां आ गई, हम जलरौस पर आ गए और जलरौस की भीतरी तरफ हम जाएंगे ना सुंदर साथ जी, तो सुंदर बगीचों की शोभा है। और जो टापू महल है ना पूरा 600 कोस का, उसके तीसरे हिस्से के मध्य में सुंदर साची ये सुंदर हवेली है, लेकिन 450 कोस की जगह में बोमर ऊंचा चबूतरा उठता है और इसी चबूतरे की चारों दिशा में बोमर की सीढ़ियां उतरी है और इसी सीढ़ियों के नीचे हम देखते हैं ना, तो सुंदर चांदनी चौक की शोभा है। जो अभी हमने जो देखी थी ना, वो बड़ी हवेलियों के सामने जो उसकी भूम पर नीचे वनों की शोभा थी, उसी में की चांदनी चौक की शोभा देखी थी। तो इस टापू महल में भी, हर टापू महल में चार चार चांदनी चौक की शोभा हमें दिखाई देगी। तो मध्य में 450 कोस का बोम्बर ऊंचा चबूतरा उठा, उसकी चारों दिशा में बगीचे हैं, उसी बगीचों में चांदनी चौक की शोभा है और चारों कोनों में भी बगीचे हैं। सभी बगीचे 75 कोस के लंबे चौड़े हैं, लेकिन जो दिशा वाले जो बगीचे हैं, उसके तीसरे हिस्से में ये चांदनी की शोभा बन गई है। चांदनी चौक की शोभा तो सभी सखिए तो अच्छी तरह से निहारी है और हम इसी चांदनी चौक से भोम बनूचे चबूतरे पर चढ़ जाते हैं ना, तो पहले 100 कोस की रौस चारों तरफ घेर के आई है चबूतरे पर और इस चबूतरे पर सुंदर हवेली की शोभा है। ये हवेली 14 करोड़ 40 लाख ऊंची है। उसकी चारों दिशा में बड़े दरवाजे हैं। हवेली के तीसरे हिस्से में बीच में दरवाजे हैं और 2 हिस्से में दाएं बाएं चबूतरों की शोभा है। ये चबूतरे रौस ऊपर आए हैं। तो ऐसी सुंदर शोभा रौस ऊपर निहारते हैं सुंदर साजी। अब इसी दरवाजे से हम अंदर जाते हैं, तो सबसे पहले 6000 मंदिरों की हार आएगी, फिर त्रिपोलिया, फिर 6000 मंदिरों की हार, फिर त्रिपोलिया पार करेंगे ना, उसके बाद मध्य में 12,000 महलों की 12,000 हार आएगी और हर महलों के अंदर 12,000 मंदिरों की 12,000 हार आएगी और हर मंदिरों के अंदर 12,000 कोठरियों की 12,000 हार आएगी। तो जैसी शोभा हमने हवेली के अंदर देखी, ऐसी शोभा महल मंदिरों में होगी, लेकिन कोठरी के अंदर शोभा थोड़ी अलग होगी। उसमें बगीचे, चबूतरा, थंब, 6 बच्चे। तो हर टापू महल के ऊपर ऐसी हवेली बनी है। ये सभी हवेलियां 14 करोड़ 40 लाख बोम ऊपर, उसके ऊपर चांदनी की शोभा बन गई है और इसी चांदनी की चारों तरफ घेर के बोम पर ऊंची दीवार उठी है
और इसी दीवार पर भी सुंदर साजी चारों दिशा में मध्य में सुंदर कमान की शोभा है जो दरवाजे के ऊपर बनी थी और उसके दाएं बाएं चार चार थंबों की शोभा बनकर उन पर घुंटे की शोभा बन गई है। तो ऐसी शोभा चारों दिशा में हमें दिखाई देगी चांदनी में। जब हम परिक्रमा करेंगे सुंदर साजी बोमवर ऊंची दीवार पर तो चारों तरफ हमें सुंदर सागर की शोभा दिखाई देगी। बड़ी बड़ी स्टीमरें, जल के जानवर, उसकी कस्तियों में घूमती हुई हमारी सखियां। जब हम इस चांदनी में देखेंगे ना तो चारों तरफ घेर की बड़ी हवेलियां की चांदनी भी दिखाई देगी और नीचे दिखेंगे तो चारों कोनों में जो 4 लाख कोस के लंबे चौड़े जो रेती के जो मैदान आए हैं वो भी अति सुंदर शोभायमान होंगे, हमें दिखाई देंगे। अब हम इसी जो दीवार उठी थी उसकी चांदनी पे हम बैठे थे तो उसकी चारों दिशा में बोमबर सीढ़ियां उस चांदनी में हम नीचे उतरेंगे तो पहले सुंदर बगीचों की शोभा है, उसमें नहरें, चहबच्चे, फुव्वारे, सुंदर वृक्षों की फुलवाड़ी की शोभा है। उसमें मेवे, फूलों, फलों, घास के भी बगीचे हैं सुंदर साची। और मध्य में सुंदर साची कमर पर ऊंचा चबूतरा उठा है और इसी चबूतरे पर भी सुंदर गीलम बिछी है, सिंहासन, कुर्सियां, सब कुछ शोभायमान है। जब हम यहाँ पे आते हैं ना सुंदर साची तो टापू महल की चांदनी की रात में नृत्य का आनंद भी हम लेते हैं। फिर हम सब सखियां अनेक प्रकार के फल मेवे आरोग्य कर वापस हम रंग महल चले जाते हैं। तो इन चारों तरफ अनेक वनों में अनेक प्रकार के स्वाद के मेवे हैं और बेशुमार रंगों और खुशबुओं के फूल शोभायमान है। और जो हम जिमी में देखा ना इन वृक्षों के मंदिरों में भी अनेक जाति व अनेक रंगों के बेशुमार पशु पंखी रहते हैं जो दिन रात धनी धनी पिया पिया रात दिन गुणगान करते रहते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे पूरा शहर बसा हो। ये पशु पक्षी उस जिमी के रंग के अनुसार रंग के होते हैं। कई रंग जिमी केती कहूं और कई रंग नूर दरखत, सोई जिमी रंग पशु पंखिया कर तुही जिकर करत। एक वृक्ष को वर्णन ऐसे कई वृक्ष तिन बन माही, तिन पर विस्तार अति बड़ा शहर बसत जानो ताही। और तो जिमी में जो मंदिर बने हैं ना वृक्षों के, इन भोम भोम कई मंदिर, पेड़ डारी कई दीवाल, छाया बनी पात फूल की कई वन मंदिर इन्हाल। एक पेड़ दरखत का कई दरखत तीन पर कई मंदिर रचे, कई रहत अंदर जानवर।
तो बहुत सारे जानवरों को रहने के लिए ये जिमी की जो हवेलियां है, हर बॉम में हर जाति के पशु पंखी अलग अलग। और अभी मैंने कहा ना कि जिस जिमी में जाएंगे, इस जिमी की जैसे रंग की शोभा है, ऐसे ही रंग के पशु पंखी हमें दिखाई देंगे। और जिस सागर में जाएंगे, इस सागर की जैसी शोभा की, जिस रंग की शोभा होगी, वैसे ही रंगे पशु पंखी वृक्ष बड़ी हवेलियां जो भी है, रेती रमन की जो रेती है, सभी शोभा हमें वैसी ही दिखाई देगी। तो हर सागर, हर जिमी की शोभा, जो उसकी जो शोभा है वो तो है तो एक ही, लेकिन उसके अंदर जो शोभा बनी है ना, वो अलग अलग रंग की दिखाई देगी। तो इन सभी सागरों में उस सागरों की रास ऊपर आए, उसी रास में बालाजी की रास, बालाजी के साथ रास खेलने वाली, और सागर के अंदर बड़ी बड़ी स्टीमरों में एक साथ 12,000 रूहे बालाजी के साथ सवारी करने वाली। उस टापू महलों के अंदर महल मंदिर कोठरियों में घूमने वाली, टापू महल की चांदनी में बालाजी के साथ नीरथ निहारने वाली, और इसी चांदनी में ही बालाजी के साथ मेवे फल आरोगने वाली। सभी सखियों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी।